नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के बाद भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात दबाव में आकर कही बताई जा रही है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हालांकि सिर्फ 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजगार के अवसर से भाजपा का हमेशा यह माना जाता है कि भाजपा पकौड़ा छानने से लेकर चाय बेचने तक को रोजगार के अवसर के स्वर्णिम दिनों की बात बताई जाती है। उसके द्वारा भाजपा इसी 15 लाख लोगों को इस तरीके के रोजगार के अवसर, उसके द्वारा छोटे से लेकर बड़े तक के अवसर देने की बात अपने संकल्प पत्र में कही गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव द्वारा जो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है, वह इन सब वादों से ज्यादा भारी पड़ रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के जनसभाओं में जन समुदाय उमड़ रहा है। नीतीश कुमार द्वारा जहां एक तरफ अपने 15 साल के कार्यों की बात कहने के बजाय पुराने 15 साल लालू के जंगल राज की याद दिलानी पड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 370 से लेकर कश्मीर की समस्या को हल करना, अयोध्या में राम मंदिर बनाना, इन तमाम सवालों पर उसके द्वारा बात कहकर वोट को पोलराइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जिस ढंग से संकल्प पत्र जारी करते हुए कोरोना के वैक्सीन को मुफ्त बिहार में बांटने की बात कही गई, इस पर भी एक अलग से बहस छिड़ चुकी है। लोगों का यह कहना है कि क्या केंद्र सरकार बिहार में इस वैक्सीन को मुफ्त में बांटेगी और पूरे देश में उसकी वैक्सीन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि यह वैक्सीन कब तक बन पाएगा यह अभी समय बताएगा, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर बहस छिड़ चुकी है, जिसको भाजपा ने आगे बढ़ा दिया है। भाजपा के तमाम नेता कोरोना से तमाम विरोधी लोगों की तुलना करते थक नहीं रहे। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो लोजपा नेता चिराग पासवान की है। चिराग पासवान जहां एक तरफ नीतीश कुमार से उनके 15 वर्षों के कामकाज का हिसाब किताब मांग रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को उनके द्वारा यह कहना कि मोदी की सोच देश में सबसे अच्छी सोच है और हम मोदी के हनुमान हैं, इस तरीके की बात उनके द्वारा लगातार कही जा रही है। वहीं जहां एक तरफ नीतीश कुमार पूरी तौर पर राजनीति में चिराग पासवान को निपटाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों हाथ में लड्डू लेकर राजनीति के मैदान में उतरी है। भाजपा का यह मानना है कि यदि नीतीश कुमार द्वारा इस बिहार के चुनाव में चिराग पासवान को उनके अंतिम स्थिति में पहुंचा देने की काम में सफलता मिल गई तो भी उसका फायदा है कि एक बार्गेनिंग करने वाली पार्टी उससे दूर हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि चिराग पासवान की यह स्थिति कमोबेश बन जाती है कि यदि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद अगर कुछ विधायकों की जरूरत पड़े सरकार बनाने के लिए और उस स्थिति में चिराग पासवान हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी एक अच्छी स्थिति हो सकती है। इसलिए कि चिराग पासवान के बहाने नीतीश कुमार पर वो दबाव बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीतिक स्थिति प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद वहां प्रचार कार्य में तेजी आई है। लोगों में तमाम विषयों पर गर्मा गर्म बहस होने लगी है। कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। उसके पक्ष में कोई बहुत बेहतर माहौल है ऐसा जानकार नहीं मानते हैं। जानकार यह बताते हैं, जानकारों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीट पाएगी यह तो वोट की गिनती के बाद पता लगेगा, लेकिन तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठकर वह विधानसभा की कितने सीटों पर पहुंचने में कामयाब होगी, यह उसका चुनाव प्रचार, उसके उम्मीदवारों की स्थिति और तेजस्वी यादव के जो वोट हैं वो उनको कितना मिलेंगे, इस पर दारोमदार टिका हुआ है। कुल मिलाकर स्थितियां दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही हैं। तेजस्वी यादव की स्थिति निश्चित रूप से उनकी घोषणाओं के बाद बेहतर मानी जा रही है। नीतीश कुमार को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए चौथे बार मुख्यमंत्री के रूप में आने के लिए अथक प्रयास करना पड़ रहा है। भाजपा द्वारा अपने तमाम लोगों को, तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी कमान संभाल ली गई है चुनाव प्रचार की, और उनके चुनाव मैदान में उतरने के बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ बेहतर स्थिति वह बनाने में कामयाब होंगे ऐसा माना जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जादू कितना चल पाएगा, वोट पोलराइज करने की उनकी शैली कितनी कामयाब होगी, यह चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, वोट गिनती के बाद स्पष्ट होने की स्थिति बन पाएगी। कुल मिलाकर बिहार की स्थिति दिलचस्प होती जा रही है। लोगों के बीच में लोगों के जो वादे हैं उस पर जनता में बहस हो रही है। मीडिया उन तमाम चीजों को उछालने का काम कर रही है जिससे लोग आकर्षित हो, जिस पर बहस चले, और आगे वाले दिनों में उस पर क्या रिजल्ट बनेगा यह समय बताएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।